नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, मैंने 3 सवाल लिख के रखे हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे हल किया जाता है, इसका प्रक्रिया हम आप लोग को बताएंगे और आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखें, आसानी से आपको मैं आज गुणा सिखा दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले 2 3 4 गुने 2। तो इसको क्या करना होता है, सबसे पहले बात आपको ये समझना है। ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, वो तीनों को ये 2 से, जो नीचे लिखा हुआ है 2 से तीनों में गुना करना है। और गुना का नियम कहता है कि वो राइट साइड से यानी दाहिने भाग से शुरू होता है। तो पहले 4 में जाएगा गुना, उसके बाद 3 में जाएगा, उसके बाद 2 में जाएगा। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे 2 का पहाड़ा आपको याद होना जरूरी है। अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 का पहाड़ा। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। इस तरह से आप देखिए 8 यहाँ पे नीचे चला गया तो 8 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपको पहाड़ा याद रखना पड़ेगा। तो पहाड़ा याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आप देखिए मैं अब क्या करता हूँ। देखिए 2 से क्या करना है, 4 में गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो यहाँ पे जो है सो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा आसानी से। उसके बाद देखिए अगला क्या है, 3 में गुना करना है, लेकिन 2 से ही करना है। तो 2 से करना है तो 2 तिया 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। मुझे याद है इसलिए मैंने बोल दिया एक ही बार में। आप लोग यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा तो देख सकते हैं, या तो ऐसे लिख के आप लोग बना सकते हैं। तो 2 तिया 6। अब 2 बार गुना करना है 2 से। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका आंसर ये आ गया। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, बस इसमें 4 का पहाड़ा आपको याद रहना है। तो 4 का पहाड़ा हम लिख लेते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ती 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36, 4 दहें 40। तो यहाँ पे आप लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए 4 से कितना गुना करना है, 6 बार में। तो 6 बार में गुना करना है। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24। 6 बार में 24 आता है। तो 24 जो आ रहा है, तो हमको गुना में एक ही अंक लिखना होता है, 2 अंक नहीं लिखना होता है। तो एक ही अंक लिखना है, इसके लिए मुझे ये राइट साइड यानी दाहिने भाग का लिखना है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इसका क्या करेंगे, आप लोग का मन में सवाल होगा। तो इसको रखना है अभी फिलहाल 2 को, फिर से इसको इसमें गुना करना है। तो 4 एक कम 4, 4 बार करना है ना। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 आ गया। ये जो 2 बच रहा है 16 में जोड़ेंगे हम। 16 और 2 18, 18 का क्या करेंगे हम, 18 यहाँ लिखेंगे। लेकिन फिर भी हमको एक ही अंक लिखना है। तो 18 का हम 8 लिखेंगे, एक को फिर हम बचा के रखेंगे अगले के लिए। अब 4 में 3 से गुना करना है। आप लोग ध्यान देते जाइएगा कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। 4 को 3 से गुना करना है। तो 4 को 3 से गुना करना है। तो इसमें करना क्या है, देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और एक यहाँ पे मेरा बचा हुआ है। तो 12 और 1 13। तो यहाँ पे आप गुना करना है नहीं, तो इसलिए मैं दोनों अंक लिख देता हूँ, क्योंकि इधर आगे कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर से 4 का गुना आया है, 3 अंकों का है। तो इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। देखिए क्या करना है, 4 से 9 बार गुना करना है। तो हम यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36। तो 36 तो 2 अंक आ गया ना। तो 2 अंक तो नहीं लेना है हमको, इकाई का अंक लेना है, राइट साइड वाला 6। 3 तो मेरा फिर से बच रहा है, 3 को रहने देना है। अब क्या करना है, 4 को 6 से गुना करना है। तो 4 को 6 से गुना करना है। तो देख सकते हैं 4 एक कम 4, 4 दूनी 8,
4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24। तो 4 छक्के 24 और 3 मेरा बच रहा था, तो कितना हो जाएगा 27। 27 का फिर से हमें साथ ही लिखना है, 2 मेरा फिर से बचेगा। ठीक है, 4 को 5 से गुना करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। 20 को 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 22। आगे कुछ बचा हुआ है नहीं, इसलिए हम 22 का 22 पूरा लिखेंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपका पूरा एक एक चीज़ समझा दूंगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई है तो बताएं। हालांकि मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो यहीं तक था।